वेलकम टू सब्सक्राइबर, स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल सॉल्व करने वाले हैं। 2 का पहला में 2 सवाल है और इससे पिछले के वीडियो में हम लोगों ने पहला का 5 सवाल जो कि बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल सॉल्व करने वाले। 2 का पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन बाबू? उदाहरण 1 को हल करें। उदाहरण 1 आपके किताब में दिया गया है। उदाहरण 1 उसमें 2 सवाल है, उसको बोल रहा है कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.2 में दूसरा नंबर क्वेश्चन की उसको सॉल्व करने के लिए। अब उदाहरण 1 में 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है देखिए, पढ़ते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कांचे हैं। जॉन और जीवंती है, दोनों के पास जो है ना 45 कांचे हैं, मतलब 45 गोली है। गोली दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कांचा जो है हेरा देता है, गोली जो हेरा देता है। अब उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब उनके पास कांचों जो बचा संख्या मतलब 5-5 हेरा दिया, तब उनके पास जो कांचा बचा उनका गुणनफल क्या है बाबू? 124 है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? शुरू में आरंभ में उनके पास कितने कितने कांचे थे, मतलब शुरू में उन दोनों के पास जॉन और जीवंती दोनों के पास कितना कांचा था वो बताना। आइए किस तरह सॉल्व करते हैं। देख बाबू, हमें कांचों की संख्या नहीं पता है। जो चीज़ नहीं पता रहता ना तो उसको मान लेते हैं वेरिएबल के टर्म में, x y z के टर्म में मान लेते हैं। तो हमने माना कि जॉन के पास कांचे की संख्या x, जॉन के पास हमने माना जॉन के पास कांचों की संख्या मतलब गोली की संख्या x। तो क्या होगा बाबू? जीवंती क्या है? जीवंती के पास कांचों की संख्या जीवंती के पास कांचों की संख्या क्या होगा बाबू? 45 माइनस x। 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास कुल कितना कांचा है? 45 गोलियां। तो एक ठोक के पास x होगा तो दूसरे के पास 45 माइनस x होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए, दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कांचे जो हेरा देता है। तो जॉन के पास बचे कांचों की संख्या जॉन के पास बचे कांचों की संख्या कब? जब वो 5 गोली हेरा देते हैं। तो x था पहले, जब हेरा दिए तो x -5, तो दोनों ना हेराया तो जीवंती के पास बचे कांचे की संख्या जीवंती के पास बचे कांचों की संख्या 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 40 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पर्सन से तो पर्सन से क्या बोल रहा, जब 5-5 कांच खो देते हैं तो अब उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, 124। तो x - 5 और 40 - x बराबर 124। ये आपका क्वेश्चन में दिया होगा कि जब दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं तब उन दोनों का गुणनफल 124 हो जाता। तब क्या बोला, दोनों की संख्या कितने, शुरू में कितना कितना कांचों थे दोनों के पास वो बताना। अब देखिए बाबू, यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको तोड़ना सीखा था। क्या सीखा था, ये जो है x 40 से गुना होगा और फिर यह x से गुना होगा, ये 5 40 से गुना होगा और ये 5 फिर x से गुना होगा। तब गुना होगा तो गुना करिए, x 40x तो 40x और x को जब x से गुना करेंगे, x को जब x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -x²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 को 40 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 -200। अब 5 को जब x से गुना करेंगे, माइनस और माइनस प्लस 5x, अब बराबर 124 दिया गया। यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत। अब देखिए x² को एक साथ रखिए, -x² और 40x और 5x 45x बाबू, 45x। और ये देखिए बाबू 200, तो 200 इस पर आ जाएगा तो 324 माइनस 324, क्योंकि इस पर बराबर के इस पर प्लस इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 200 और 100 324 बराबर 0। यहाँ तक बाबू लोग कोई दिक्कत कुछ नहीं की है। 40 अब 5 45x जोड़ दिए, -x² पहले से था और इसको बराबर के इस पर लाके भी जोड़ दिए, -200 और इस पर आ गया तो माइनस हो जाएगा 120 124 तो 324। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना, तो -x² अच्छा नहीं लगता। एक काम करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो x² 45x और प्लस 324 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए इसी को आगे कैसे सॉल्व होता। आपको पिछले क्लास में बताया था बाबू, जब भी मूल्य निकालना हो, x का मान निकालना, यहाँ पे तो x का मान 2 निकलेगा। जब भी x का मान निकालना तो फर्स्ट x² के गुणांक को लास्ट पद से गुना करते हैं। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, 1 और 324, 1 गुने 324 तो होगा 324। तो 324 का फैक्टर करिए, क्या करेंगे, 324 का फैक्टर करेंगे, करिए तो लगाइए 2 से, 16 दूना 32, 2 फिर 2 से लगाइए, 8 दूना 16, 1 फिर 3 से लगाइए, 27 तिया 81 फिर 3 से लगाइए, 3 नमा 27 फिर 3 से लगाइए, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसको
इस तरह सेटिंग करेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म 45 आए और गुना करने पे गुणनफल आ जाए 324। अब कैसे होगा देखिए 3 तिया 9 और 9 चौके 36, 36, 3 तिया 9, 9 चौके 36 और बचा क्या 3 तिया 9। छत्तीस 9 आया। जब 36 और 9 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 324 और 36 में 36 और 36 और 9 को जब जोड़ेंगे 45 आ जाएगा। आइए देखिए किस तरह होता। एक्स स्क्वायर और 9x माइनस 36x और प्लस 324 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऊपर लाते हैं, क्या करेंगे इसको ऊपर लाते हैं और x कॉमन ले लेते हैं दोनों में। क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिए तो क्या बचा x, आई इसमें x कॉमन लिए तो -9, तो x और -9 कोष्ट। अब पिछले क्लास में आपको बताया था आँख एक बॉक्स प्राप्त हुआ। अब आँख बंद करिए, इसी बॉक्स को यहाँ पे लिखिए x और -9 बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाइए कि क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा। तो 36 ले लेते हैं, 36 ले लिए, 36 ले लिए। अब गुना करेंगे, चेक करेंगे कि सही होता है कि नहीं। 36x और 36 नामा इतना आ जाएगा 324, ठीक है 324। अब पूरा में देखिए बाबू, ये पूरा में देखिए x -9 कॉमन है और ये पूरा में देखिए x -9 कॉमन है। जो कॉमन है ना उसे कॉमन लेके बाहर कर लीजिए। तो x -9 कॉमन, ये पूरा में से x -9 कॉमन ले ले तो बचा क्या x, और पूरा में से x -9 कॉमन ले तो बचा क्या 36 बराबर 0। अब यहाँ पे गौर से देखिए, पीछे क्लास में बताया था ये दोनों गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो नहीं पता है हम लोगों को कौन 0 होगा, तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग करिए। तो x -9 बराबर 0, x -36 बराबर 0। तो बचा यहाँ इसीलिए x बराबर 9, इसीलिए x बराबर 36, x बराबर 36। अब माना था क्या, क्वेश्चन में हम लोग क्या माने थे, माना कि जॉन के पास कांचों की संख्या x। तो मान लेते जॉन के पास कांच 9 होगा, कांच की संख्या 9 होगा, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 - 9। जॉन के पास कंचे 9, तो जीवंती के पास कांचे 40, 45 - 9, 45 - 9 कितना 36। अगर मान लेते हैं जॉन के पास 36 होगा, अगर मान लेते हैं जॉन के पास 36 होगा, तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा 45 - 36 बराबर 9। यही आपका आंसर हो गया। जॉन के पास कांचे की संख्या 9, तो जीवंती के पास 36। इस तरह हम लोग
एग्ज़ाम में सॉल्व करके एग्जामिनर को बता सकते हैं। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।